आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और कहानी जिसको देखकर आप पूरा आनंद उठा पाएंगे। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था। नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ पर लाद देता और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक आता था। व्यापारी का गधा आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए वह नित उपाय सोचता रहता था। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिस पर एक छोटा सा पुल बंधा हुआ था। एक दिन नदी पर बने हुए पुल पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला तब तक बोरी में भरा बहुत सारा नमक घुल चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि ऊपर लदा बोझ हल्का करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगले दिन गधा जान पूछकर नदी में गिर पड़ा। नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन फिर कम हो गया। उसके बाद से वह रोज यही करने लगा। रोज रोज गधे की ये हरकत देखकर व्यापारी उसकी ये चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और अगले दिन व्यापारी ने नमक की जगह बोरी में रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दिया। रुई हल्की थी। इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों ना रोज की तरह नदी के पानी में गिरकर इस वजन को और कम कर लिया जाए। इसलिए वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। पानी में भीगकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया था। गधा जब उठकर चलने को हुआ इतना भारी बोझ से उसका बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद से उसने कभी आलस न करने का निर्णय किया। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, आलस का फल कभी ना कभी मिल ही जाता है और एक ही उपाय हर बार कारगर सिद्ध नहीं होता। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की हमारी रोमांचक कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए।